नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में पाकिस्तान की जो खाल उखेड़ी गई और आज 9 अगस्त एक तरफ तो भारत तोड़ने वाले लोग भारत में मूल निवासी सम्मेलन कर रहे हैं, मूल निवासी आंदोलन की बात कर रहे हैं। और ये मूलवासी आंदोलन मैंने दोपहर के लेक्चर में ये रिकॉर्ड किए मैं ये बताया था कि मूल निवासी सम्मेलन का मतलब सिर्फ वो जो उनकी मनगढ़ंत अंग्रेज़ों से प्रेरित और भारत के कम्युनिस्टों द्वारा पुनर्गठित एक स्टोरी की आर्यन बाहर से आए थे, और मूल निवासी तो आदिवासी और दलित वर्ग हैं। ये स्टोरी बनाते हुए उन्होंने जो प्रोपोगंडा किया उस पर मूल निवासी मूवमेंट या मूल निवासी आंदोलन छेड़ने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तमाम तरह के आंदोलन भारत में छेड़े ही जाते हैं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आज यूएनएससी की बैठक में गए और स्वतंत्र भारत के इतिहास में कांग्रेसियों ने ये बताया कि वर्ल्ड लीडर के रूप में अगर कोई उभरा था तो वो नेहरू थे, विश्व नेता थे उस समय के। उन्होंने इंदिरा गांधी को पता नहीं क्या क्या बताया, महिषासुर मर्दांगनी की उनको इमेज दे दी। लेकिन हकीकत में आज तक यूएनएससी की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता नहीं की। आज ये रिकॉर्ड पहला, अगर भविष्य में भारत और अगर तो मैं नहीं कहूँ, मैं कहूँ निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के रूप में बैठेगा और विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली शक्ति होगा जो विश्व का नेतृत्व करेगा, जैसा कि वो अपने मध्यकाल से प्राचीन काल से मध्यकाल में कहूँ कि 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक लगभग का जो स्वर्ण पीरियड भारत का था, उस समय विश्व का नेतृत्व कर रहा था। उससे पहले भी विश्व का नेतृत्व कर रहा था। तो ऐसा विश्व का नेतृत्व भारत करेगा और विश्व में शांति बहाल भारत की प्रेरणा से, भारत की जागरूकता से, भारत के प्रयासों से होगी। उसमें ये पहला स्टेप अगर कोई रखा गया है और उसका इतिहास लिखा जाएगा तो नरेंद्र जी मोदी का नाम लिखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री 9 अगस्त 2021 लिखा जाएगा। हालांकि 5 अगस्त 2019 भी लिखा जाएगा, 5 अगस्त 2020 भी लिखा जाएगा और अब 9 अगस्त 2021 भी लिखा जाएगा कि यूएनएससी में भारत के प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की और वर्ल्ड मैरीटाइम पर की। मज़े की बात, भारत के प्रधानमंत्री ने ये भी की। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि यूएनएससी में पाकिस्तान के अगेंस्ट में क्या हुआ और चीन किस प्रकार से भारत के पक्ष में आता दिखाई पड़ा और अमेरिका ने कैसे भारत की बातों को इंडोर्स किया है और पाकिस्तान को बुलाया भी नहीं गया। इन सब बातों पर मैं चर्चा करूंगा। अफगानिस्तान के अंदर भी क्या चल रहा है उस पर भी चर्चा करूंगा। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल पोर्ट की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय के बौद्ध दर्शन को विश्व के दूसरे कोनों में ले जाने का श्रेय मैरीटाइन को दिया, इसकी चर्चा की। जैसे अशोक ने बुद्ध दर्शन को विश्व के दूसरे कोनों में समुद्री मार्गों से भेजा, इस बात पर प्रधानमंत्री ने 5 सूत्री कार्यक्रम विश्व को देते हुए कहा कि भाई भारत के ये सूत्र हैं और भारत ने ये कर लिया है। उन बातों पर मैं समझता हूँ कि आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, उनको आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का कुल मतलब ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बुद्ध काल का मतलब है एंशिएंट पीरियड 2500 साल पहले, और लोथल की चर्चा अगर हम कहते हैं तो ये कहते हैं सिंधु सभ्यता के टाइम पर भारत की जो पोजीशन थी और भारत ने जिस प्रकार से ग्रोथ करके भारत विश्व में बढ़ा था, उन सब की चर्चा करते हुए ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि आज का भारत नहीं है, भारत बहुत पहले से विश्व को दर्शन देता आया है, विश्व को दिशा दिखाता आया है और विश्व भर का नेतृत्व करता आया। ये बात आज प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी मैरीटाइम पर, उस पर सिद्ध की। दूसरी तरफ हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि यूएनएससी में क्या हुआ। यूएनएससी में भारत के नेतृत्व में, हालांकि अफ़गानिस्तान ने भारत से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे विषय पर चर्चा करवाओ, और इस समय अफ़गानिस्तान विश्व का हॉट इशू बना हुआ भी है, क्योंकि पाकिस्तान या इस्लामिक चरमपंथ जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान में अपनी जड़ें फैला रहे हैं और दूसरी तरफ यूएस
कैसे वहाँ स्ट्रगल कर रहा है और यहाँ तक कि वो बॉम्बार्डमेंट कर रहा है वहाँ, वो जो उनके क्षेत्र हैं जहाँ पर तालिबान छुपे हुए हैं। आज भी उन्होंने लगभग 500 तालिबानी लड़ाकों को मारा है, रोज़ मार रहे हैं। और लेकिन उसके बावजूद यूएस ने यूएनएससी की बैठक में जो कहा, या मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के डायरेक्शन पर जो बैठक हुई और यूएन की इस बैठक में भारत ने नेतृत्व किया, यूएनएससी के बैठक में भारत ने जो नेतृत्व किया और इस मुद्दे को भारत ने व्यक्तिगत लेते हुए उसको पटल पर रखा और पाकिस्तान को इनवाइट भी नहीं किया। इस बात में रशिया ने पूर्ण रूप से भारत का सपोर्ट किया, फ्रांस ने पूर्ण रूप से भारत का सपोर्ट किया, इंग्लैंड ने भी भारत का सपोर्ट किया। ख़ास बात अब रहती है कि वो अमेरिका और चाइना, इनका क्या रोक रहेगा। अफ़गानिस्तान ने अपनी बात रखी, अफ़गानिस्तान ने अपने एविडेंसेस भी दिए, कुछ वीडियोस रखे, कुछ उन्होंने बताया कि भाई हम सबसे ज़्यादा परेशान किससे हैं, तालिबान बड़ी तेज़ी से अपने पैर फैला रहा है और जिस प्रकार से वो उसने सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया है और वहाँ पर जिस प्रकार वो आक्रामक होता जा रहा है, लोगों को मार रहा है, शरीयत लागू करने के लिए लोगों को इन्फोर्स कर रहा है और जिन क्षेत्रों में वो कब्जा कर चुका है वहाँ की स्थिति 2001 से पहले की स्थिति बन चुकी है। इसलिए हमें इमीडिएट फोर्सेस की ज़रूरत है, इमीडिएट वहाँ सहायता की ज़रूरत है। ये बात उन्होंने उस बात पर कही कि जब अमेरिका ने कहा कि भाई हम वहाँ पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ सब कुछ कर रहे हैं, अमेरिकी सैनिक लगातार बहुत दिनों तक नहीं रह सकते, नाटो सेनाएं वहाँ हमेशा नहीं रह सकती, 20 साल लगभग हो गए, 20 साल बाद भी अगर अफ़गानिस्तान में हमारी सेनाएं रहती तो जीवन भर नहीं रह सकते हैं, ये एक आरोप भी है। और कब तक अफ़गानिस्तान में रहेंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि भाई युद्ध इसका सलूशन नहीं है, इसका मुझे अमेरिका ने कहा मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पीनल सलूशन है या इसका कोई आर्मी सलूशन है। जैसे ही अमेरिका ने ऐसा कहा, अफ़गानिस्तान ने तत्काल कहा कि भाई ये जो तालिबान कर रहा है इससे तो मानवता ही ख़त्म हो जाएगा। अब किस विषय पर बात कर रहे हैं। इस बात पर भारत ने उनको पुनः आगे अपनी बात रखते हुए भारत के अध्यक्ष ने कहा कि देखिए ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये जो फॉरेन लड़ाके आते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान भी कह रहा है कि विदेशी लड़ाके साथ में लड़ रहे हैं तालिबान के। अब ये विदेशी लड़ाके कहाँ से आते हैं भाई? जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की एक बाउंड्री चाइना से लगती है, एक बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है, तीसरी बाउंड्री हिंदुस्तान से लगती है। लेकिन वो हिंदुस्तान से लगने वाली बाउंड्री भी वो इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान है, गिलगित बाल्टिस्तान का पोर्शन, उधर तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान वगैरह से बाउंड्री लगती है। उधर से कोई ख़तरा है नहीं, चाइना डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेट कर नहीं रहा, तो आखिर तालिबान के बिहार पर विदेशी लड़ाके कौन लड़ रहे हैं? तो सीधी सी बात उन्होंने कहा कि विदेशी लड़ाकों को कैसे लगाम लगाई जाए ये तय करना पड़ेगा। आज भारत ने उसमें अपनी बात कहते हुए कहा कि देखिए हम ज़ीरो टॉलरेंस, टेररिज्म पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करते हैं, हम टेररिज्म को किसी प्रकार से टॉलरेट नहीं करते, इसीलिए हमने यूएनएससी में ये बैठक रखी है। और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको तो पूरा बैन करना चाहिए, उन देशों पर भी लगाम लगानी चाहिए जो देश टेररिज्म को अपनी खेती मानते हैं और टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। ये बात मुझे लगता है कि इस बात पर कही थी कि इमरान खान ने एक बार कहा था, अभी कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट में अपनी कहा था कि तालिबान भी हमारे आपकी तरह ही लोग हैं, हमारे आपकी तरह लोग से मतलब सत्य तो वचन वो कह ही रहे थे कि हमारी आपकी तरह लोग हैं, क्योंकि तालिबान तो पाकिस्तान की ही उपज है और पाकिस्तानी लड़ाके ही उसमें लड़ रहे हैं, तो तुम्हारी तरह है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, अभी अफ़गानिस्तान में एक और गतिविधि हुई इसी दौरान। अफ़गानिस्तान में जो गतिविधि हुई, उस गतिविधि ने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि क्या चल रहा है भाई, ये लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। हुआ ये कि अफ़गानिस्तान का जो हिस्सा है, अफ़गानिस्तान में कुछ उनकी जो अफ़गानिस्तान की जो बैठक चल रही थी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की, उसमें उनके प्रमुख अहमद शुजा जमाल ने कुछ चीज़ें रखी। उस चीज़ों में उन्होंने कहा कि हथियार और विस्फोटक मिले हैं पाकिस्तान की सीमांत दक्षिणी क्षेत्र में, और उनमें जो विस्फोटक मिले हैं और जो एक्सीडेंट में पाया गया, जो यहाँ पर अमेरिकी सैनिकों पर हमले होते रहे हैं, भारतीय सैनिकों पर हमले होते रहे हैं, अफ़गान सैनिकों पर हमले होते रहे हैं, या जो बीच में तालिबानी यहाँ अटैक करते रहे हैं, उनमें जो विस्फोटक मिले थे वो विस्फोटक में 80% अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया गया है। और अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक जो इस्तेमाल किया गया है वो पाकिस्तान में
पैदा होता है, जो क्वालिटी पाई गई वो पाकिस्तान में उसका जन्म होता है, पाकिस्तान बनाता है और अपने आयुधों के लिए इस्तेमाल करता है। और इसके साफ एविडेंसेस हमारे पास हैं। इन एविडेंसेस को हम विश्व के सामने रखना चाहिए और पाकिस्तान को टारगेट रखना चाहिए। इस समय हमने देखा होगा पिछले 1 महीने से अफ़गानिस्तान दिन में 1 बार नहीं, दिन में 2 या 3 बार भी पाकिस्तान का नाम ले लेता है और उनके बड़े लीडरान इस बात से बहुत परेशान हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी भूमिका में अफ़गानिस्तान में है कि वो अफ़गानिस्तान को अपना एक्सटेंशन काउंटर बनाना चाहता है। अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी बहाल ना हो, इसके लिए वो पूरी ताकत लगा रहा है। ये संभव है कि इमरान खान के वश में ना हो, इमरान खान ऐसा ना कर रहे हों, आर्मी ऐसा कर रही हो, क्योंकि पाकिस्तान की तो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में डिसीजन कौन लेगा। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कुछ करेगा, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कुछ करेगा, या फिर आर्मी सीधा करेगी। और आर्मी के अलावा आईएसआई अपना इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करती है। और इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के अंदर जिहादी ग्रुप जो सेना ने तैयार किए, भारत के लिए तैयार किए थे हालांकि, अब वो उनके लिए ही सबसे बड़ा सूल बने हुए हैं। तो उनको अब कहाँ इस्तेमाल किया जाए, वो कहाँ इस्तेमाल हों? क्या वो आर्मी के डायरेक्शन पर काम करेंगे, या आर्मी मना करे तो वो रोकेंगे? क्या इमरान खान मना करें तो वो रुकेंगे, या वहाँ की सरकार लेजिस्लेशन मना करे तो क्या रुकेंगे? वो जिहादी ग्रुप हैं, उनकी तो स्वभाव जिहाद पड़ गया है। उनको सिर्फ एक चीज़ दिखती है कि शरीयत कैसे लागू होगी और कैसे मारकाट शुरू होगी, कैसे महिलाएं जन्नत में हूरें हमको मिलेंगी और कैसे हमको जन्नत मिलेगी। इसके अतिरिक्त उनको अब और कोई भाषा नहीं आती। इसलिए ये जो सारे ग्रुप्स हैं, ये कौन से ग्रुप्स हैं जो अफ़गानिस्तान में काम कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान को बर्बाद करने पर लगे हैं, अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी ना आ पाए इसके लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, और अफ़गानिस्तान की डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुनने में विश्वास नहीं करते कि वहाँ सरकारें चलें, चुनी जाएं, वहाँ पर चुनाव हो, चुनाव होकर जीतें और जीत कर बैठ सकते हैं, जनता का विश्वास बहाल करिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो अल्लाह का फरमान वहाँ लागू करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के मूल विचार के अगेंस्ट में। यानी कि अल्लाह का फरमान तलवार से लागू किया जा सकता है, बंदूक से लागू किया जा सकता है, अमन चैन से लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा पूर्ण रूप से विश्वास जिहादी पाकिस्तानी ग्रुपों का है और तालिबानी अफ़गानी ग्रुपों का है। इसलिए वो लगातार वहाँ पर बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं और बंदूक का इस्तेमाल करते हुए सब कर रहे हैं। इसलिए भारत ने यूएनएससी के रेजोल्यूशन में जो बात तय करवाई, उसमें चीन से भी कहलवाया गया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबानी टेररिज्म है, या जो पाकिस्तान, या पाकिस्तान का सीधा नाम तो नहीं लिया, जो फॉरेन पावर्स लड़ रही हैं, उन पावर्स को तत्काल रोका जाए। इस बात को लेकर चीन ने भी भारत के पक्ष में ही स्टेटमेंट दिया, और यूएनएससी ने जो बात कही उसमें भारत का व्यू सभी यूनेनिमस तरीके से, यानी कि 15 मेंबर, उनमें से 5 परमानेंट मेंबर और 16वां अफगानिस्तान, इन सभी ने एक सुर में भारत का सपोर्ट किया और एक सुर में अफ़गानिस्तान के मामले में पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी दी। हालांकि पाकिस्तान का स्टेटमेंट आने शुरू हो गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत का षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में पाकिस्तान को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज का दिवस भारत के लिए एक अच्छा दिवस था, इंटरनेशनली एक अच्छा दिवस था, भारत के वासियों को हर्षोल्लासित करने वाला एक विषय था। भारत के नीरज चोपड़ा ने जो कारनामा दिखाया है उसके लिए अच्छा दिवस है। मुझे लगता है कि भारत के अच्छे दिन अब शुरू हो रहे हैं, भूमिका तैयार हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।